सेकुलर पार्टी का 17 एमएलए बीजेपी खरीदने के बाद, बोम्मई साहब का रूल आने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी को एक डराने का एक कोशिश सब कर लेकर है। हाई कोर्ट ने ये कहा कि कर्नाटका का गवर्नमेंट में हर ऑफिस में बिना रिश्वत से एक भी फाइल मूव नहीं होता। ये हाई कोर्ट का कहना है। कांग्रेस और जेडीएस और टोटली फेल्यूर है। नेक्स्ट आने वाले असेंबली इलेक्शन में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मैक्सिमम सीटों में हम लोग एमएलए कंटेस्ट करेंगे। दूसरा, अपोजिशन पार्टी आवाम के बारे में फिक्र करने में, मुस्लिम दलित इश्यूज में बात करने में तैयार नहीं है। बीजेपी को आवाम के सामने रखने के लिए कुछ भी एजेंडा नहीं है। ना डेवलपमेंट है, ना गवर्नमेंट सही तरीके से चल रहा है। करप्शन तो इतना ज्यादा हो गया, 40% कमीशन। और खुद का बीजेपी का मिनिस्टर ये कहते हैं कि हम सरकार नहीं चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। आदाब नाजरीन, जैसे कि हम यहाँ पर मौजूद हैं चार्ल्स ग्राउंड में। यहाँ पर एसडीपीआई कर्नाटका की जानिब से ग्रैंड कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, अवामी इख्तिदार कॉन्फ्रेंस के नाम से। तो अब्दुल मजीद साहब यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। एसडीपीआई कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट हैं। तो सबसे पहले अब्दुल मजीद साहब ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से कर्नाटक में पिछले कई माह से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ये कर्नाटका को जिस तरह से बनाया गया है कि कर्नाटका को मेन समझ करके यहाँ पर इस तरह से प्रोग्राम किए जा रहे हैं, क्या मकसद है इसका? देखिए, कर्नाटका, सारे कर्नाटका अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अवामी इख्तिदार कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है। लास्ट 2018 में जो सेकुलर पार्टीज को वोट दिए थे, उसके बाद सेकुलर पार्टी का 17 एमएलए बीजेपी खरीदने के बाद जो रूलिंग आया बीजेपी का, येडियुरप्पा जी का 2 साल था। उसके बाद लास्ट 1 ईयर में जो बोम्मई साहब का रूल आने के बाद इतना इधर यानी कि जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रहा है, मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, चाहे वो हिजाब हो, हलाल कट हो, सोशल बाइकाट हो, ये नहीं अलग अलग इश्यू लेकर आ रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को एक डराने का एक कोशिश सब कर लेकर है। तो और दूसरा करप्शन है, बहुत बड़ा करप्शन, 40% करप्शन। कल यानी यस्टरडे हाई कोर्ट ने ये बताया कि, हाई कोर्ट का जज ये बताया कि एक बीडीए का, एक इंजीनियर का जो बेल एप्लीकेशन को चर्चा करते हुए हाई कोर्ट ने ये कहा कि कर्नाटका का गवर्नमेंट में हर ऑफिस में बिना रिश्वत से एक भी फाइल मूव नहीं होता। ये हाई कोर्ट का कहना है। तो ये सारे जो एंटी रूल्स है, एंटी पीपल पॉलिसीज है, इसका खिलाफ लोगों को अवेयर करना, और इसके साथ साथ जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस और जेडीएस, और टोटली फेल्यूर है। यानी बीजेपी का नाइंसाफी को रोकने या मुस्लिम इश्यूज में बात करने के लिए तैयार नहीं है, हिजाब हो, बाइकाट हो, जो भी हो। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आवाम के सामने, देखिए, ये जो एक तो वन साइड बीजेपी, दूसरा अपोजिशन पार्टी आवाम के बारे में फिक्र करने में, मुस्लिम दलित इश्यूज में बात करने में तैयार नहीं है। तो हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया द ओनली अल्टरनेटिव है। आने वाले इलेक्शन में हम जब कंटेस्ट करेंगे, आप हमारा साथ देना है, जैसा, क्योंकि हम 13 साल से आवाम के साथ, आवाम की इश्यूज में उनका साथ दिए। तो एक अल्टरनेट होकर हम लोगों का सामने एसडीपीआई को प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो जिस तरह से पिछले 15 अगस्त के मौके पर से जो है कर्नाटक में टीपू सुल्तान और सावरकर का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? देखिए, शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान जो इस मुल्क को आज़ादी का पहली फ्रीडम फाइटर है, सबको मालूम है, हिस्ट्री में है, लाखों हजारों किताबें अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया है। ब्रिटिशों ने, फॉरेन नेशनल्स में इसमें लिखा, आज भी शहीद मिल्लत का बुक आलेकर है। तो असल फ्रीडम फाइटर है, अपना बच्चों को गिरवी रखा, इस देश को 4 वार किए हैं। वार में ब्रिटिशों के साथ लड़ते लड़ते शहीद हुआ एक अंग है, उसमें नो डाउट है। मगर इनको एक मुस्लिम किंग होने के वजह से ये बीजेपी टीपू सुल्तान को फ्रीडम फाइटर नहीं है, एंटी मुस्लिम है, एंटी हिंदू है, ये सब। दूसरी साइड में सावरकर क्योंकि 70 पर 5 साल में हम स्कूल में कभी भी पढ़े नहीं है कि सावरकर फ्रीडम फाइटर है। तो बीजेपी पहले इनका ऑफिस में, इनका दफ्तर में सावरकर को रखते थे फोटो। उसके बाद अब हुकूमत आने के बाद अलग अलग धीरे धीरे से
सावरकर को एक फ्रीडम फाइटर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सावरकर 6 बार ब्रिटिशों को माफीनामा लिखा हुआ, ब्रिटिशों का पेंशन लिया हुआ आदमी है, सुभाष चंद्र बोस का आर्मी को लोगों को जोड़ने का रोकने का आदमी है, ब्रिटिशों का साथ दिया हुआ लोग है। कभी भी सावरकर फ्रीडम फाइटर हो नहीं सकता, ब्रिटिश का साथ रहने वाला आदमी। तो जिस तरह से कर्नाटका के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो ये भी मसला जो है कर्नाटक में बहुत ज़्यादा गरमाया है कि जिस तरह से हिजाब के मसले को लेकर एक बयान आता है एजुकेशन मिनिस्टर का, और यहाँ पर हाल ही में गणेश उत्सव है तो इस पर भी अलग बयान आता है। तो ये दोनों बयानात को देख करके आपको कैसा लगता है? देखिए, ये जो हुकूमत है टोटली कम्युनल है और ये डिस्क्रिमिनेशन करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ काम करने का है। हाई कोर्ट क्लियरली बताया कि कोई भी रिलीजियस सिंबल रहना नहीं चाहिए, क्योंकि स्कूलों में, ऑफिसों में जो भी हो। ये लोग गलत कर रहे हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का और जजमेंट का खिलाफ है। अगर ये गणपति को मौका देते हैं तो ये लोग नमाज को भी मौका देना चाहिए, प्रेयर को भी मौका देना चाहिए, हर रिलीजियस इवेंट को मौका देना चाहिए। अगर नहीं देना चाहिए तो किसी को नहीं देना चाहिए। यह है हमारा स्टैंड। तो जिस तरह से कर्नाटक में हेट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है अलग अलग जगहों पे, कर्नाटका कोस्टल एरियाज़ में हो या फिर हाल ही में शिमोगा में जो मसला हुआ है, वहाँ पर जो है जो कुछ हुआ हेट पॉलिटिक्स देखने को वहाँ पर हमें मिली है। और वहाँ पर एक ज़बीहुल्लाह नाम का एक नौजवान था जिसको कि पुलिस ने शूट किया है, पैर को उसको गोली लगी है। तो इन दो मसलों पर आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी एक इलेक्शन 1 साल है, बीजेपी को आवाम के सामने रखने के लिए कुछ भी एजेंडा नहीं है, ना डेवलपमेंट है, ना गवर्नमेंट सही तरीके से चल रहा है, करप्शन तो इतना ज्यादा हो गया 40% कमीशन, और खुद का बीजेपी का मिनिस्टर ये कहते हैं कि हम सरकार नहीं चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो इसको लोगों को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा हेट पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे हैं, अलग अलग इश्यूज लेके कर रहे हैं। शिवमोगा में एक छोटा इशू हुआ था, तो उसमें जो ज़बीहुल्लाह नाम का लड़के को जो पुलिस उनका वो फैमिली प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कि ये लोग घर से क्लियर से उठा लेके गया। उसके बाद स्टेशन में थे 2 बजे तक स्टेशन में रखने के बाद रात में चाकू कहाँ से आया, तो ये लोग शूट किए। ये गलत है क्योंकि ये कानून हाथ में लिए है। तो हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसको एक जुडिशियल इंक्वायरी करना चाहिए, क्योंकि किसी पुलिस को ये हक नहीं है किसी को गोली मारे, क्योंकि जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करता ये मुजरिम है तब तक वो सिर्फ अक्यूज्ड है, मुजरिम नहीं है। एक आखिरी सवाल अब्दुल मजीद साहब, जिस तरह से आइंदा साल जो है कर्नाटक में इलेक्शन होने वाले हैं, वो आइंदा साल इलेक्शन होने वाले हैं कर्नाटक में, उसको लेकर के एसडीपीआई की क्या तैयारी है और क्या वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी हो? देखिए, ऑलरेडी हम लोग टोटल कर्नाटका का 224 सीट में भी हम लोग सर्वे कर लेकर आए। ऑलरेडी हमारा ऑलमोस्ट 100 सीट्स का रेडी हो गया कि हम कंटेस्ट करने का माहौल है, और हम लोग स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट आने वाले असेंबली इलेक्शन में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मैक्सिमम सीटों में हम लोग एमएलए कंटेस्ट करेंगे, और लोगों को बोलेंगे कि हम ही खुद एक ओनली अल्टरनेटिव है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका एमएलए डाइजेस्ट से बात करने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि कर्नाटक में जो कुछ यहाँ पर एसडीपीआई की जानिब से अवामी इख्तिदार कॉन्फ्रेंसेस किए जा रहे हैं, वो अवाम को बेदार करने के लिए कि उनके हुकूक को हासिल करने के लिए अवाम खुद आगे आएँ। और इस तरह से जिस तरह आइंदा साल जो है कर्नाटक में इलेक्शन होने वाले हैं, उसको लेकर भी अब्दुल मजीद साहब ने क्लियर किया है कि इलेक्शन में वो 100 सीटों के साथ अपनी जो है कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे।